दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी के बारे में। ये कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज लोग दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता और वो मैनिपुलेट हो जाता है। ये टेक्निक्स आपकी रोज की जिंदगी में कहीं भी देखने को मिल सकती हैं। बहुत से लोग अननोइंगली भी डार्क साइकोलॉजी का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन्हें वो पाने में मदद करता है जो वो दूसरों से चाहते हैं। कुछ लोग पावर या कंट्रोल पाने के लिए इसका यूज करते हैं। ये टेक्निक्स इतनी सब्टल होती हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता। यही चीज डार्क साइकोलॉजी को इतना इफेक्टिव और डेंजरस बनाती है। लेकिन हाँ, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि डार्क साइकोलॉजी का यूज हमेशा गलत इरादे से ही किया जाए। जैसे कि एक पेरेंट अपने बच्चे को कोई चीज समझाने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी का यूज कर सकता है, लेकिन इंटेंशन चाहे जो भी हो, ये टेक्निक्स हार्मफुल हो सकती हैं। ये रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है और ट्रस्ट को कम कर सकती है। आज के समय में डार्क साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें ये पहचानने में मदद मिलती है कि कब हमारे साथ मैनिपुलेट किया जा रहा है। डार्क साइकोलॉजी के बारे में जानकर हम खुद को और अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नॉलेज इज पावर, खासकर जब बात साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की हो। गैसलाइटिंग डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। यह मैनिपुलेशन का एक ऐसा तरीका है जो आपको आपकी खुद की परसेप्शन पर डाउट करने पर मजबूर कर देता है। यह टर्म 1938 के एक प्ले गैसलाइट से आया है। रियल लाइफ में गैसलाइटिंग कई फॉर्म्स में हो सकता है। एक गैसलाइटर आपके साथ हुई किसी घटना को डिनाई कर सकता है। वे अक्सर आपको अपनी ही सैनिटी पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप अपने किसी फ्रेंड को कन्फ्रंट करते हैं। हो सकता है कि वो ये कहकर अपनी बात टाल दे कि अरे नहीं यार, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। यह गैस लाइटिंग का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। गैस लाइटिंग इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये आपके सेल्फ ट्रस्ट को खत्म कर देता है। समय के साथ गैस लाइटिंग का शिकार व्यक्ति अपनी ही जजमेंट पर डाउट करने लगता है। इससे सेल्फ स्टीम और इंडिपेंडेंस कम हो सकती है। गैस लाइटिंग को पहचानना खुद को प्रोटेक्ट करने की दिशा में पहला कदम है। अगर आपको बार बार डिनायल, मिसडायरेक्शन और आपके फीलिंग्स को ट्रिवियलाइज किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखें और अगर आपको लगता है कि आपके साथ गैस लाइटिंग हो रहा है, तो सपोर्ट जरूर लें। रिवर्स साइकोलॉजी डार्क साइकोलॉजी की एक और आम टेक्निक है। यह पर्सुएशन का एक तरीका है जहां आप असल में जो चाहते हैं उसके ऑपोजिट की एडवोकेट करते हैं। इसलिए ऑपोजिट सजेस्ट करके आप उन्हें इनडायरेक्टली अपने डिजायर्ड आउटकम की तरफ गाइड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पेरेंट कह सकता है, मुझे पता है तुम अपना रूम 10 मिनट में क्लीन नहीं कर सकते। बच्चा जल्दी से अपना रूम क्लीन करने लग सकता है। अगर इसे फ्रीक्वेंटली यूज किया जाए तो यह ट्रस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग साइकोलॉजी का एक कंट्रोवर्शियल अप्रोच है। इसमें कहा जाता है कि हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस, लैंग्वेज और बिहेवियरल पैटर्न्स के बीच एक कनेक्शन होता है। NLP प्रैक्टिशनर्स का मानना है कि स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए इन्हें बदला जा सकता है। डार्क साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में NLP टेक्निक्स का यूज दूसरों को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट करने के लिए किया जा सकता है। NLP का एक की कॉन्सेप्ट है एंकरिंग। इसमें एक स्पेसिफिक टच, साउंड या जेस्चर को एक पर्टिकुलर इमोशनल स्टेट के साथ एसोसिएट किया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई सेल्स पर्सन किसी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताते समय आपके आर्म को टच कर सकता है। वो ऐसा करके एक पॉजिटिव एसोसिएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। एक और NLP टेक्निक है स्पेसिफिक लैंग्वेज पैटर्न्स का यूज। प्रैक्टिशनर्स कंफ्यूज करने के लिए वेग लैंग्वेज या प्रीसपोजिशंस, हिडन असम्पशंस इन स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग NLP को बहुत मानते हैं, लेकिन इसे क्रिटिकली समझना बहुत जरूरी है। इन टेक्निक्स के बारे में पता होने से आप ये पहचान सकते हैं कि कब कोई लैंग्वेज के जरिए आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियल लाइफ में हर दिन होता है। वर्कप्लेस में एक बॉस जिम्मेदारी से बचने के लिए गैस लाइटिंग का यूज कर सकता है। हो सकता है वो कहे, मैंने तुमसे ये प्रोजेक्ट करने के लिए कभी नहीं कहा, जबकि आपको कॉन्वर्सेशन साफ साफ याद हो।
ऐसा करने से आप अपनी मेमोरी पर डाउट करने लगते हैं और स्ट्रेस और कंफ्यूजन हो सकती है। रिलेशनशिप्स में अक्सर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज किया जाता है। हो सकता है आपका पार्टनर कहे तुम आज रात बाहर जाना नहीं चाहोगे, जबकि वो खुद बाहर जाना चाहता हो। ऐसा कहकर वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप डिसएग्री करेंगे और बाहर जाने का सजेस्ट करेंगे। एनएलपी टेक्निक्स का यूज अक्सर एडवर्टाइजिंग और सेल्स में किया जाता है। एक कार सेल्स पर्सन कह सकता है, जब आप आज इस कार को घर ले जाएंगे तो आपको बहुत प्राउड फील होगा। पॉलिटिशियंस भी स्पीचेस में इमोशनल रिस्पॉन्सेज क्रिएट करने और ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए एनएलपी टेक्निक्स का यूज करते हैं। इन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को रिकॉग्नाइज करके आप अपनी लाइफ में होने वाले मैनिपुलेशन को स्पॉट कर सकते हैं और एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी के बारे में जानना खुद को प्रोटेक्ट करने की दिशा में पहला कदम है, लेकिन सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं है। आपको इस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में एक्टिवली अप्लाई करने की जरूरत है। शुरुआत अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करने से करें। अगर किसी इंटरैक्शन में आपको कुछ ऑफ लग रहा है तो शायद है भी। उस फीलिंग को इग्नोर मत करो। एक कदम पीछे हटो और सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज डेवलप करो। इसका मतलब है कि आप क्या कंफर्टेबल हैं और क्या नहीं, ये जानें। जरूरत पड़ने पर ना कहने में केपेबल बने। दूसरों को प्रेशर न देने दें कि आप वो डिसीजंस लें जिनमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस करें। जब कोई आपको कुछ बताता है तो उसे फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट मत करो। अपने रिलेशनशिप्स में ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज करें। अवेयर रहकर, बाउंड्री सेट करके, क्रिटिकली थिंक करके और ओपनली कम्युनिकेट करके आप खुद को साइकोलॉजी के डार्क साइड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं।